पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को भर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बस हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा हम महिमा करते हैं प्रभु जी, आज के दिन जो सुंदर सा वचन आपने मेरे जीवन में हमारे जीवन में स्मरण किया है प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हम सब से बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। इन वचन के द्वारा हमारे हृदय में आपकी ओर से आपकी इच्छाओं को बोले पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मैं वचन को पढ़ूंगा एक बार। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। क्या करना है? अच्छी पता है ना हमें? हाँ बोले। हाँ, अच्छी कुश्ती लड़ जिसके लिए हम और आप बुलाए। किस लिए बुलाए गए? किस लिए बुलाए गए? नहीं, यहीं लिखा है, यहीं से बोलो ना। किस लिए बुलाए गए? अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। ठीक है, अखाड़े में अब तैयार रहना। अच्छी कुश्ती लड़, हम सब किस लिए बुलाए गए हैं? कोमल, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। हालेलुया। अब पौलुस ये बातें तीमुथियुस को सिखा रहा है, अच्छी कुश्ती लड़ना है। मैं जब शुक्रवार को आया था, शुक्रवार को हम कौन सा वचन यहाँ पर बोले थे? 2 दिन पहले ही की बात है। हाँ, कौन सी वचन था आप ऐसे बताओ। वो तो हमने लिख के रखा है, मैंने वचन क्या है? वचन का प्रचार है ना। हाँ, वचन का प्रचार, समय हो वचन का प्रचार हमेशा करना है। वचन में मगन रहना है, वचन में लौलीन रहना है, वचन का प्रचार करना है। ये था। आज है विश्वास के बारे में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। ये आप लोग पता है, ये जो पौलुस है, पौलुस इस बात को हमें और आपको सिखा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है ना। 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। जब पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया के बारे में कहता है, क्या? हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में शायद पहला ही वचन होगा, उसमें इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। उस कलीसिया के बारे में बोल रहे, मैं तेरे सब कुछ जानता हूँ, तो पहला प्रेम को छोड़ दिया है। ये सब बातें इफिसुस की कलीसिया, कलीसिया का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, ये चर्च मतलब कलीसिया। वहां पर यूहन्ना 7 कलीसिया में परमेश्वर की ओर से चिट्ठी लिख रहा है। पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया, उसमें कुछ बातें को बता रहे, मैं तेरी प्रेम को जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ तो कहाँ गिरा है, जहां से गिरा है वहीं से उठ जा, नहीं तो मैं तेरे सामने से दीवट को हटा दूंगा, है ना। यहाँ पर कहीं भी युद्ध की बातें लिखा है, लड़ाई की बातें लिखा है? इफिसुस की कलीसिया को आप पढ़ के देखना, कहीं भी लड़ाई की बातें नहीं लिखा है। दूसरा कलीसिया कौन सा है? स्मुरना की कलीसिया। स्मुरना की कलीसिया में कहता है, मैं तेरी क्लेश को जानता हूँ, मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ। 10 दिन तक तुझे क्लेश उठाना पड़ेगा, उतने दिन तक धीरज धर तो तेरा उद्धार होगा। कहीं लड़ाई की बातें हैं? तीसरा कलीसिया क्या है ना? फिरगुन की कलीसिया। यहाँ पर भी आप पढ़ कर देखना, मैं जानता हूँ तो निकुलइयों की से वो उसको रखा है, उन्होंने सारे पढ़ के रखा है। हाँ, आमीन, हालेलुया। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। वो निकुलइयों की तुम्हें इसको रखा है, उसके शिक्षा को तू अपना लेता है। कैसे? निकुलइयों की उसको मत मानना।
कलीसिया के बारे में आप लगातार पढ़ते जाना, लेकिन कहीं भी कोई लड़ाई, कहीं भी कोई युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन सारे कलीसिया को सिखाते समय अंत में लिखा है जो जय पाए उसको मैं आशीष करूंगा। तो जय कहां से पाएंगे जब लड़ाई नहीं है? तो जय कहां से पाएंगे? सात के सातों कलीसिया में लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन सातों के सातों कलीसिया को बोल रहे तुझे जीतना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब शारीरिक लड़ाई नहीं है, कलीसिया के अंदर आत्मिक लड़ाई चल रहा है। हालेलुया। चाहे इफिसुस की कलीसिया हो, चाहे सरदीस की कलीसिया हो, चाहे स्मुरना की कलीसिया हो, चाहे पिरगमुन का कलीसिया हो, चाहे थुआतीरा की कलीसिया हो, सारे कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ आत्मिक लड़ाइयां चलते रहेगा। लड़ाई खत्म होगा? कभी आप बोल सकते हो कि अब मैं बिल्कुल चैन और आराम मुझे मिल गया है, बोल सकते हो। बाइबल भी बोल रहा है लड़ाई तुम्हारे जीवन से खत्म नहीं। अब जल्दी से वचन को निकाल के पढ़ो। मेरे ख्याल से समुएल में है, सॉरी सबोपदेश में, सबोपदेश की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 8वां वचन, जोर से पढ़िए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका बस प्राण पर चले। ऐसा कोई, बात में आप नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका वश अपने प्राण पर चले और वह उसे निकलते समय रोक ले। वो उस प्राण को निकलते समय रोक ले, उसके पास कोई वश नहीं है। और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। ना तो कोई मृत्यु के दिन पर अधिकार कर सकता है। जिस दिन मरना है उस दिन मरना ही है, उसके कोई अधिकार नहीं है। ये सच्चाई है कि नहीं? ना तो प्राण रोक सकता, ये सच्चाई है कि नहीं है? मृत्यु पर अधिकार नहीं है, ये सच्चाई है कि नहीं है? तीसरी बातें भी पक्का सच्चाई। और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती, ना तो उसको लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है। अगर प्राण को आप रोक नहीं सकते हो, सच्चाई है। अगर मृत्यु को आप रोक नहीं सकते हो, सच्चाई है। तो आपके जीवन से लड़ाई भी खत्म नहीं हो सकता। बाइबल कर रहा है, ये भी सच्चाई। हालेलुया। हम फुल गॉस्पेल का प्रचार करते हैं, हाफ गॉस्पेल का नहीं, समझ लेना। हालेलुया। फुल गॉस्पेल क्या होता है? फुल गॉस्पेल, गॉस्पेल का मतलब गॉड स्पेल, परमेश्वर का सुसमाचार। इसको शॉर्ट में गॉस्पेल बोलते हैं। हम फुल गॉस्पेल का प्रचार करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाफ गॉस्पेल क्या होता है? आधा। मतलब चर्च में आते रहो, आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपका जीवन एकदम फूलेगा फलेगा, है ना? ये हाफ गॉस्पेल है। फुल गॉस्पेल क्या है? आत्मिक लड़ाइयाँ आपका अंतिम दिनों तक, या तो जब तक हम खुद ना मर जाएं तब तक लड़ना पड़ेगा, या तो जब यीशु हम जीवित रहे और यीशु हमें लेने ना आ जाए तब तक तो लड़ना है। हालेलुया। वो लड़ाई शरीर वाला लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। पौलुस क्या कहता है? जो तुमको लड़ना है उसके लिए परमेश्वर क्या कर किया है? हमारे जीवन में हथियार भी दिया हुआ है ना। आप कहीं लड़ने जाओगे तो आप कैसे लड़ोगे? बिना हथियार के। आत्मिक जीवन में भी सेम चीज है ना? ये हमने कई बार बोल के रखा हुआ है। वो हथियार क्या क्या है हमने बोल के रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह भी हमारे जीवन में ये तमाम चीजों को देकर रखा हुआ है। एक अखाड़े में जाने वाला जो कुश्ती लड़ता है वो यूं ही चला जाता है, अरे उठो और आज कुश्ती है, चलो, ऐसे करते हैं। वो क्या करता है? वो पहले प्रैक्टिस करता है ना? बिना प्रैक्टिस का चला जाएगा? वो पहले प्रैक्टिस करता है। बाइबल भी कहता है तुम्हारा एक आत्मिक लड़ाई है, उसके लिए क्या करो? आपको बताऊं वो प्रैक्टिस क्या है। इफिसियों 6:18 पढ़ना जल्दी से। 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। बस हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो? हमने शुक्रवार को पढ़ा था, हर समय हो असमय हो क्या करो? वचन का प्रचार करो। आज हम क्या देखें? हर समय हर प्रकार से प्रार्थना किया करो। ये आपका प्रैक्टिस है। हालेलुया। आपको घुटना टेक कर प्रार्थना करना है, आपको घुटना टेक कर आंसू बहाना है। ये आपका प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, अखाड़ा में बिल्कुल नहीं घुसना है। समझ में आ रहा है?
आपको पूरी रीति से यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने घर में घुटना टेक कर आपको अकेले में प्रार्थना करना है। जब परिवार को विश्वास हो जाएगा, परिवार के साथ बैठकर आंसू बहाकर रो रो कर प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने आस पड़ोस के लिए आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रार्थना करोगे, आप अखाड़े में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। हालेलुया। ये पहलवान जो है पहले बहुत प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने शरीर को पूरी फुर्ती में लाने के लिए क्या करता है? टॉनिक या कुछ पाउडर वाउडर लेता है। जिम वाले को पता होगा। हालेलुया। टॉनिक लेता है। मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर भी हमें टॉनिक दे के रखा है। हालेलुया। आपको प्रैक्टिस करना है, वो प्रार्थना का प्रैक्टिस है। उसके बाद आपको टॉनिक लेना है। वो टॉनिक यीशु का लहू है और यीशु का नाम है। हालेलुया। यीशु का लहू और यीशु का टॉनिक आप जितना लेते रहोगे आप तंदुरुस्त होते चलोगे। आप घुटना टेक कर प्रार्थना करके आप बिल्कुल ताकतवर तो हो गए हैं, लेकिन आपके शरीर में एक फुर्ती, एक चुस्ती भी हो। आपको वो टॉनिक लेना बहुत जरूरी है जो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। उसके बाद आपको जाकर क्या करना है? वो बॉडी में जो युद्ध का वस्त्र पहनना है ना। पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टॉनिक लेना पड़ेगा, उसके बाद वस्त्र है ना। वो वस्त्र क्या है? वो पूरी आपका जो ढका हुआ ऊपर से नीचे तक वो क्या है? आपको युद्ध लड़ना है, वो क्या है? वो इफिसियों 6 का 15 से या 14 से लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हाँ जी, सुन लो, ये क्या चीज है? सत्य से कमर, ये आपका हथियार है। आप ये चीज समझ लेना। आपका पहला हथियार लड़ने के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है, वो क्या दे रहा है? सत्य से कमर। पिछले दिनों में प्रदीप नाम का एक भाई आए थे ना हमारे बीच में। उन्होंने कहा झूठ बोल के, कुछ पता नहीं क्या बोल के, उसने किसी का हेल्प किया। झूठ बोला और उसका हेल्प हो गया। यहाँ पर आके बोला झूठ बोल के अगर किसी को हेल्प हो जाता है तो झूठ नहीं होता है। झूठ बोलकर अगर किसी को मदद हो गया है तो वह झूठ नहीं है। ऐसी बात है नहीं। सत्य से कमर कसने का मतलब है चाहे किसी का भलाई हो जाए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, सच ही हालेलुया। हमें भलाई और अच्छाई और नुकसान देखने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, पूरी सच्चाई बोलना है। कमर कस लो, अपने फायदा के लिए झूठ बोल दो, कभी नहीं करना है। सत्य के साथ अपने कमर को कसना है। दूसरा, धार्मिकता का झिलम आपको देखना है। इससे वो झिलम पहनते हैं, चेन जैसा पूरा वस्त्र पहनते हैं, चेन लटका रहता है, वो झिलम होता है। धार्मिकता का झिलम मतलब धर्म के मार्ग को भी नहीं। पहला सत्य, दूसरा धर्म, तीसरा पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूते पहनना है। अगर युद्ध में जाना है तो आपको जूता भी पहनना। वो कौन सी जूता? उठाकर मारने वाला जूता नहीं है, वो मेल मिलाप वाला जूता है। हालेलुया। मेल मिलाप का जूता पहन लो। मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे परिवार अपने आस पड़ोस के साथ ऐसे लगे रहते हैं दिन भर कि वो बेचारा बोलेगा कब कमरा खाली करके दूसरी जगह ले लो। इतना लड़ाई, वो सुबह आंख खोलते ही आवाज है शुरू। ये बोलेगा हम यहाँ से भागेंगे, वो बोलेगा नहीं वो ही बुरा है, हम यहाँ से भागेंगे। हालेलुया। मेल मिलाप नहीं है। वचन कहता है पहला सत्य, उसके बाद धर्म, उसके बाद मेल मिलाप। ये हमारा क्या है? हथियार है। हम सोचते हैं ये कमजोर है, मेल मिलाप नहीं करूंगा, वो एक मारेगा तो मैं मेल मिलाप क्यों करूं? वो अगर शेर है तो मैं सवा छोड़ने का नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तो मेल मिलाप भी करना ये तेरा हथियार है। क्या हम कर सकते हैं? पिछले दिनों में आशा बहन ने गवाही दिया, मुझे कितना गालियां मिलता है। पहले तो सह नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैं सह लेती हूँ। हालेलुया। उसको मेल मिलाप वाला ही आत्मा हथियार मिला हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा।
हालेलुया। मेल मिलाप आपके लिए एक हथियार है और वो परमेश्वर ने दिया है। चौथा हथियार, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल। ढाल आपको पता है ना, पहले भी शायद मैंने बताया था इस सब बारे में। ढाल क्या होता है? अपने बचाव के लिए, है ना। ढाल क्या होता है? ऐसे बड़ा सा एक लकड़ी का होगा या लोहे का होगा, प्लास्टिक का होगा, कैसे भी हो, अगला कोई तीर मारता है तो आप क्या करते हो? अपने आप को उससे ब्लॉक करते हो। दूसरा मारेगा, वो ढाल मुझे बचाएगा, वो विश्वास की ढाल, ये भी आपका हथियार है। और तुम उन दूसरे के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, टोपी भी पहनना पड़ेगा ना, वो उद्धार का टोप। हालेलुया। गोलियत ने टोपी पहना था, पता नहीं कैसे टोपी पहना। गोलियत को मारा था ना दाऊद ने। गोलियत कैसा था? 10 हाथ लंबा, सिर इतना बड़ा, बड़े ताकतवर। और दाऊद कैसा था? 17 साल का लड़का, लेकिन वो पहना था टोपी। गोलियत इतना बड़ा एक राक्षस के समान, वो टोपी पहना हुआ है, लेकिन वो दाऊद ऐसे गोफन घुमाया, मारा, बिल्कुल सिर के अंदर पत्थर। कैसा टोपी था? हालेलुया। उद्धार का टोप। अगर युद्ध वाला टोप आप देखोगे, ऐसा भी होता है, ऐसा पूरा ब्लॉक होता है, केवल आंखें दिखेगा। हालेलुया। उद्धार का टोप, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपके लिए हथियार है। और तलवार जो परमेश्वर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन। और आखिरी में है ये वचन, ये वचन आपके लिए हथियार है। हालेलुया। ये तमाम हथियार को लेकर ही आप अखाड़े में जा सकते हो, आप युद्ध में जा सकते हो, आप लड़ाई में जा सकते हो। नहीं तो आपके पास अभी तैयारी करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस कर लो, टॉनिक ले लो, बाद में ड्रेस पहनो और उसके बाद लड़ाई में जाओ। हालेलुया। लड़ाई हमारा खत्म नहीं होने वाला। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो भी लड़ाई करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का लड़ाई होगा तो क्या होगा? है? ऐसे एक उंगली से दुष्ट आत्मा चिढ़ेगा, हम धड़ाम, है ना। एक उंगली से वो हमें गिरा सकता है अगर बिना प्रैक्टिस का। देखो, लड़ाई तो होना ही है, चाहे हम प्रैक्टिस करें, चाहे हम टॉनिक ले, चाहे हम ड्रेस पहने ना पहने, लड़ाई तो होना ही है। लेकिन जो प्रभु ने दिया है उसको धारण करके लड़ेंगे तो जीतेंगे, और नहीं तो हमें तो गिरना ही गिरना है। कल मैं एक पास्टर का गवाही देख रहा था यूट्यूब में। वो पास्टर शैतान का महायाजक था। शैतान का महायाजक, शैतान का पूजा करते थे, शैतान उनके सामने आते थे, शैतान उनको बताता था फलाने जगह बीमारी भेज दे, फलाने जगह किसी को नष्ट कर दे, ऐसे उनके जीवन में वो करता था। वहां से वो जब आज प्रभु में आकर वो प्रभु का प्रचार कर रहा है, उसने बोला जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, अपने जैसे पुराना चाल चलन था, तब शैतान को कुछ आएगा? कोई परेशानी है? अगर कोई पहले का जीवन पाप में जी रहा है, मूर्ति पूजा में जी रहा है, शैतान को कोई आएगा जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा। उसको पता है इसका एक ही चीज है, प्राण, वो मैं कभी भी ले लूंगा, क्योंकि आएगा तो मेरे पास, है ना। उनको कोई टेंशन नहीं है अगर एक व्यक्ति पाप में मरता है तो। लेकिन एक व्यक्ति जैसे प्रभु में आता है, शैतान को टेंशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ये नरक में नहीं, ये तो स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या करता है शैतान? वो देखो, डरना नहीं, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये बातें सच है और वो पास्टर ने खुद अपने जीवन के ऊपर उन्होंने देख के आया है, शैतान की पूरे स्वभाव को देख के आया है, इसलिए उन्होंने बोला है ये बातें। वो कह रहे जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है तो शैतान क्या करता है? तुरंत 2 दुष्ट आत्मा उसके पीछे लगा देता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पूरी पता होता है कि ये किन किन विषय में पाप करके। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पाप जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे उठाकर इतना दूर फेंक दूंगा, कभी याद भी नहीं आएगा। यीशु तो कभी याद नहीं करेगा। जो पाप आप हमारा आपका है उठा के फेंक देगा, कभी याद नहीं करेगा। लेकिन दुष्ट आत्मा शैतान हमेशा याद करता है। हालेलुया। वो ऐसे दुष्ट आत्मा, 2 दुष्ट आत्मा को पीछे लगा देता है। आप रास्ते में चलोगे, वो साथ साथ चलेगा। आप कंपनी में बैठे हो, वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो हर पल आपको वही पुराना
पाप जो आपने किया करके आकर उद्धार पाके हो वो याद दिलाता रहेगा। पहले आप अभिलाषाओं में पड़े हुए थे और आपको दिखाता रहेगा, इधर देख इधर अभिलाषाएं पड़े हुए, इधर देख इधर अभिलाषाएं पड़े हैं। पहले वे विचार करते थे वही चीज अभी तो छोड़ दियो, लेकिन ये जो दुष्ट आत्माएं हैं मन में डालता रहेगा, थोड़ा सा मोबाइल में देख लेना क्या हो जाता है, हालेलुया, थोड़ा सा ये सब चीजें कर लेना क्या हो जाता है, थोड़ा सा ही तो देख लेगा तो क्या हो जाएगा। जो चीज हमने छोड़ के आया है वो दोबारा उस चीज में वापस लाने के लिए वे दो दुष्ट आत्मा हमेशा कान में मन में फुसफुसाता रहेगा। और जैसे हमने दोबारा कर दिया वो शैतान के पास इमेज पहुंच गया, मैंने आपने जो मिशन मुझे दिए थे वो मिशन मैंने कंप्लीट कर दिया। ये उस पाप से छोड़ के आया, मैं वापस इसको उस पाप में कर दिया। अब शैतान को फिर टेंशन खत्म, अब ये बस इसका प्राण ले लो, हालेलुया, इसका प्राण ले लो, ये आएगा मेरे पास। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस टाइम भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा जब यीशु मसीह को 40 फास्टिंग किया, शैतान ने परीक्षा करने आया, बोला अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में क्या लिखा है। हाँ, अब मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 6वां वचन को पढ़िएगा। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वही तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ जी, बस क्या लिखा है, यीशु को कह रहा है, कौन कह रहा है, शैतान कह रहा है कि तू अपने आप को यहाँ से कूद जा, मतलब पहाड़ पे चढ़ा है और शैतान उस्का रहा है उसके मन में, यहाँ से कूद जा, क्योंकि तेरे लिए वचन में लिखा है स्वर्गदूत आएगा और हाथों हाथ उठा लेगा, पत्थर से तुझे ठेस भी पहुंचने नहीं देगा, हालेलुया। सच में लिखा है ना, सच में लिखा है हमारे लिए, केवल यीशु के लिए। जितने विश्वासी हैं, जितने प्रभु में विश्वास करते हैं, उन हर एक के लिए परमेश्वर जैसे उद्धार पाना शुरू हो गया, उसी टाइम से परमेश्वर स्वर्गदूत हमारे लिए भेजता है, हालेलुया। स्वर्गदूत लिखा है या स्वर्गदूतों लिखा है पढ़ना, स्वर्गदूतों को भेजेगा परमेश्वर, कभी भी एक स्वर्गदूत नहीं भेजेगा। अगर हम बहुवचन में लेते हैं तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, कम से कम 2 तो होगा ही, कम से कम 2 स्वर्गदूत परमेश्वर हमारे लिए, अगर शैतान दुष्टात्मा 2 भेज रहा है हमारे नुकसान के लिए, तो परमेश्वर 2 स्वर्गदूत भी हमारे पीछे पीछे भेजता है। पहला राजा की पुस्तक में लिखा है एक स्वर्गदूत ने 1,80,000 को मार गिराया, एक स्वर्गदूत ने 1,80,000 को, कोई बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1,80,000 को एक स्वर्गदूत ने मार गिराया, 2 स्वर्गदूत भेजा है ना। हमारे आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत हमारे साथ साथ भेजा हुआ है, वो हमें सामर्थ देता है। तो वो ना तो स्वर्गदूत आपको दिखता है, ना तो वो दुष्ट आत्माएं आपको दिखता है। तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हालेलुया। विश्वास अगर आप करते हैं तो विश्वास दिखाई देता है। आपको अगर मैं बोलूं कि आपके सिर में बाल है तो आप क्या बोलोगे, मैं विश्वास करता हूं मेरे सिर में बाल है, अरे ये तो पता मुझे तो दिख रहा है ना। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में अगर बोलूं तो वो विश्वास आप कर सकते है कि नहीं, है ही नहीं, वो दिख नहीं रहा है। अगर मैं बोलूं आपके पीछे 2 स्वर्गदूत हैं, आप बोलेंगे पागल बना रहा है ना। कोई बोलेंगे पागल बना रहा है, लेकिन जो विश्वास करता है वो जानता है हाँ स्वर्गदूत मेरे साथ साथ है। विश्वास करते हैं, नहीं करेंगे तो अलग बात है, हालेलुया। अगर 2 दुष्ट आत्माएं शैतान हमारे पीछे छोड़ सकता है तो परमेश्वर भी 2 स्वर्गदूत हमारे पीछे छोड़ा हुआ है। पौलुस कहता है, ये पौलुस कौन था, पहले परमेश्वर के लोगों को क्या करता था, सताता था, मतलब वो क्या सोचता था, मारो इनको, और मार के सोचता था मैं धर्म का काम, यहूदी धर्म को बचा रहा हूँ, हालेलुया।
यहूदी धर्म में ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि प्रार्थना के द्वारा बचेगा। यहूदी धर्म में तो खतना का व्यवस्था है, ये लोग तो खतना भी नहीं करवाते हैं। तो मैं यहूदी धर्म को बचाऊंगा बोल के यीशु के पीछे जितना लोग चलते थे, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, पकड़ के क्या करते थे, मारते थे, पीटते थे और जेल में। पिछले बार शुक्रवार को स्तिफनुस के बारे में बताया था। ये स्तिफनुस को पथराव करने वाला कौन था? अगुवाई करने वाला पौलुस था। वो जान से मार दिया वहीं खड़े खड़े पौलुस ने। और वो समय शरीर के अनुसार लड़के वो सोचता था कि मैं धर्म का काम। एक दिन इसी चक्कर में राजा को खुश करने के लिए, है ना, वहीं का दमिश्क के राजा को खुश करने के लिए बोला मुझे लेटर दो और देखो मैं क्या करता हूँ, जितने लोग इसको मानेंगे छोड़ूंगा नहीं। उसने लेटर लिया और चल दिया। राजा भी खुश रहेगा, अगर मैं ऐसे काम करूं तो राजा भी खुश रहेगा। वो चल दिया यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को सताने के लिए। रात से दमिश्क में आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा, यीशु उसको दर्शन दे दिया। हालेलुया। यीशु ने उनके बीच में आ गया, बोला तू मुझे सता रहा है। बोले प्रभु कौन है? बोला वही यीशु हूँ जिसके बच्चों को मारने के लिए तू दौड़ रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन तक अंधा हो गया। हालेलुया। लोग सूरज का पूजा करते हैं और सोचते हैं ये भगवान है। आप सूरज को कितने देर तक देख सकते हो? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितना देर तक आप देख सकते हो नंगी आंखों से? अगर मान लो 3 सेकेंड तक बड़ी ताकत लगाकर देखूंगा करके 3 सेकेंड तक आपने सूरज को देख लिया, उसके बाद आप जब इधर उधर देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? अंधेरा छा जाएगा ना। कितनी देर तक? 1-2 मिनट। मैं बोल रहा हूँ चलो 10 मिनट तक, है ना। आपने 3 सेकेंड उस सूरज को देखा, 10 मिनट आपको आपके सामने अंधेरा छा गया। वही पौलुस सूरज को नहीं, यीशु का ज्योति और यीशु का उपस्थिति को 1 सेकंड तक देखा। 1 सेकंड तक। कितने दिन तक उसका अंधेरा छा गया आंखों में? 3 दिन। तो सूरज से कितना अधिक ज्योति रखता है यीशु, कितना अधिक ज्योति रखता है। हम सामान्य सूरज को देखकर 1-2 मिनट या 10 मिनट तक अंधेरा दिखेगा, यीशु को 1 सेकंड तक देख के 3 दिन तक कुछ नहीं दिखा। तो यीशु का ज्योति ज्यादा है, सूरज की ज्यादा है। हालेलुया। उसके बाद एक व्यक्ति, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आया, प्रार्थना किया, प्रार्थना करके उनकी आंखों से छिलके सा गिरा। हालेलुया। उसके आंखों से छिलके सा, मतलब उस टाइम वो 3 दिन उसको मौका मिला था। वो 3 दिन क्या किया? जब 3 दिन उसको अंधेरा दिख रहा है, तो ये 3 दिनों में ये व्यक्ति क्या किया? बिल्कुल अंधेरे में बैठ गई, तो चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है 3 दिन तक। वो बैठ कर बस प्रार्थना किया, प्रभु आप कौन है? आप देख लेना, पढ़ के प्रेरितों के काम की पुस्तक को 9 अध्याय के बाद लिखा हुआ है। वो बस प्रार्थना ही करता रहा। हनन्याह आया, प्रार्थना किया, आंखों से छिलका। ये प्रार्थना के द्वारा जितने वो बुराइयां किए थे ना, अब तक शरीर के द्वारा बुराइयां किए थे, वो सारे आंखों से आंसुओं के साथ उसका झलक रहा था। आंखों में छिलके के समान वो पूरे जम गया। और जैसे प्रार्थना किया, हनन्याह में हाथ रखा, वो सारे पाप छिलके के द्वारा उतर गया। इसका जो शरीर में दूसरों को नाश पहुंचाता था, अब वही शरीर में खुद ही नाश को उठा रहा है। बाइबल में लिखा है जब इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद कोड़े खाए। पहले कोड़े मारता था, अब कोड़े खाए, बेत भी खाया, डाकू के जोखिम में भी आया, स्तिफनुस को पथरवाह करवाया था, अब इसके ऊपर। हालेलुया। क्या इसके अंदर ताकत नहीं था? ये कर सकता था ना। राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर सेनापति ने एक थप्पड़ खींच के मारा पौलुस को। पौलुस ने बोला तू परमेश्वर की ओर से अधिकार पाया हुआ है, मुझे मालूम नहीं। मार खाके भी उसको क्षमा कर दिया। इतनी ताकत, इतनी अंदरूनी ताकत इसको कहां से मिला? हालेलुया। पहले यही व्यक्ति दूसरों को मारता था, अब यही व्यक्ति खुद इसका सब कुछ सह रहा है। और अंत में पता है क्या कह रहा है? 2 तीमुथियुस उसके पत्री, उसका मेरे ख्याल से 4 अध्याय। खुद मार खाके आप अगर उस वचन को पढ़ेंगे, उसने 39 कोड़े 5 बार खाया। मतलब समझ में आ रहा है? एक कोड़े में 5 ब्रांच होते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 5
शाखाएं ऐसे लटके होंगे और सब में स्टील का नाखून बना होगा। पहले हड्डियों का होता था, उसके बाद स्टील का बनाने लगे लोग, और जैसे हुक होता है ना वैसे एक बार अगर किसी के पीठ में पड़ जाए तो 5 जगह पे क्या हो जाएगा, चुभ जाएगा। और जैसे खींचेंगे तो जैसे हल चलता है वैसे पीठ में हल। 39 कोड़े खाए पौलुस ने, एक बार नहीं, 5 बार उसने मार खाया बेत को चाबुक से, और बेत भी खाया, पत्थरवा किया गया, थप्पड़ खाए। ये सब तो उसने लिखा ही नहीं है, छोटे मोटे जो थप्पड़ लात घूम से पड़ा होगा लिखा ही नहीं है। इतने इसने झेला है। और झेल के आखिर में आप पढ़ो उस वचन को, 4 का 7वां वचन, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। बस यहाँ तक ही आप देखो, इतना मार खाया, सब कुछ किया, बहुत जोखिम उठाया, जेल में गया, पांव काट में ठोक दिया गया, इतना कष्ट उठाने के बाद कहता मैंने लड़ाई लड़ा। किसको मारा इसने, किसको मारा? बोला मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मार खा के आया है व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु के कारण, परमेश्वर के कारण मार खा रहे, वो दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे, सब कुछ झेल रहे। बाद में कह रहे मैंने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ा। तीमुथियुस को कह रहा है तू भी अच्छी कुश्ती लड़। तो खुद क्या कैसे कुश्ती लड़ा और तीमुथियुस को क्या कुश्ती लड़ना सिखा रहा है। हालेलुया। वो दुष्ट शक्तियों के साथ कुश्ती लड़ना। हालेलुया। जब कोई मारा होगा, क्या पौलुस के अंदर गुस्सा नहीं आया होगा? पौलुस के अंदर श्राप निकलना चाहिए था, भले मन से निकल जाए, है ना। अभी के समय में किसी को एक थप्पड़ मिल जाए तो वो क्या करेगा, भले देखेगा बंदा बहुत तगड़ा है, मार तो सकते नहीं, मान लो बहुत तगड़ा व्यक्ति है, एकदम आपसे 2-3 फीट ऊंचा लंबा है, बहुत तगड़े हैं, आपको खिंचा के एक थप्पड़ लगा दिया। आप देख लो इसको अगर मैं एक थप्पड़ लगाया तो मेरा तो जान जोखिम में है। आप क्या करोगे, मन में श्राप तो दे ही दोगे, है ना, मन में कुछ तो बोल ही दोगे कि रास्ता से जाना पता चलेगा। लेकिन पौलुस ने वो कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका लड़ाई अंदर से आत्मिक सेनाओं से था। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई के लिए हमें और आपको कह रहा है, अगर किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो आपका लड़ाई वहीं से शुरू है। हम जब निर्णय लेते हैं ना कि प्रभु मैं भोर को उठूंगा, आप उसी दिन से लड़ाई शुरू कर दिया। हालेलुया। जब आप निर्णय लोगे कि मैं बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, आप जब मोबाइल लेके रात के 2 बजे तक जाग सकते हो, है ना, रात के 2 बजे तक आप मोबाइल चला के जाग सकते हो। आप एक दिन बोलो कि आज मोबाइल नहीं, आज मोबाइल की जगह बाइबल पक्का उठाना है, आप देखिए उस दिन आपको 9 बजे नींद आएगा। 9 बजे से आपका उबासी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी समय से तो आपका लड़ाई शुरू हो गया। शैतान आपको जागने नहीं देगा। अगर आप फिर से मोबाइल उठा लोगे, बोलेगा ठीक है हटा नहीं, है ना, फिर से आप मोबाइल उठा लो, फिर से आप मूवी देखना शुरू कर दो, फिर से कोई साइट देखना शुरू कर दो, शैतान आपको नींद बिल्कुल आने नहीं देगा, बिल्कुल आने नहीं देगा। जब तक आप बोलोगे अरे बस कर अब रखता, जब तक आप खुद ही नहीं बोलोगे शैतान नींद डालेगा ही नहीं। लेकिन आप बाइबल उठाओ, आपको 9 बजे तक नींद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लड़ाई वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना करने का निर्णय लोगे, मैं 3 घंटा प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, आपका नया दिन उसी से शुरू हो जाता है और उसी दिन से एक लड़ाई शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब नया वर्ष को आएगा, नया वर्ष, आप पहला राजा की पुस्तक 20 अध्याय 22वां वचन, पहला राजा 20 अध्याय 22वां वचन। तब उस नबी ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर। और क्या बोला? लड़ाई के लिए अपने को क्या कर? दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, और सोच विचार भी कर क्या करना चाहिए, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर उस पर चढ़ाई। क्योंकि नया वर्ष शुरू होते ही क्या हो जाएगा? आराम का राजा आएगा तो उससे लड़ना। ये
नया वर्ष क्या है? 1 जनवरी या 1 बैसाख? जिस दिन आपने निर्णय ले लिया ना, मैं कल से भोर को प्रार्थना करूंगा, आपका नया साल उसी दिन से शुरू हो गया। नया दिन, नया महीना और नया साल उसी टाइम से आपका शुरू हो गया, क्योंकि आपने नया निर्णय लिया है कल भोर से प्रार्थना करना है। आपने नया निर्णय ले लिया मुझे कल से बाइबल पढ़ना है। आपने नया निर्णय ले लिया इस संडे से चर्च में तो जाना ही जाना है। आपने निर्णय ले लिया मेरे घर में प्रार्थना तो रखवाना ही रखवाना है। आपने निर्णय ले लिया मैं इस दिन पूरा 10 अध्याय बाइबल पढ़ना ही पढ़ना। जिस दिन आपने निर्णय लिया उसी दिन आपका नया दिन, नया महीना, नया साल स्टार्ट हो गया। आराम का राजा आएगा और लड़ाई जारी कर देगा। हालेलुया। आपको भोर को उठने नहीं देगा, आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा, आपको आराधना करने नहीं देगा। जिस जिस चीज का निर्णय आप लोगे उस चीज में वो लड़ाई शुरू कर देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पहले ही लड़ाई के लिए दृढ़ हो जा और सोच समझ के तैयार हो जा, है ना। निर्णय लेने से पहले तैयार होना है। हमें प्रैक्टिस प्रार्थना करना है। जो इजरायली जब कनान देश में गए, मैं कई बार इस बातों को बताया है कि सारे बड़े बड़े जातियों को निकाल दिया परमेश्वर ने उनके सामने, 7 जातियों को नहीं निकाला, है ना। 7 जातियों को नहीं निकाला, यबूसी, गिरगासी, हित्ती, 7 जातियों को नहीं निकाला। इसका कई कारण, अगर इसके बारे में भी प्रचार करूं तो 1 घंटा आराम से हम इसके बारे में बोल सकते। 7 जातियों को क्यों नहीं निकाला? उसमें से केवल एक कारण मैं आपको बताऊंगा। ये 7 जातियों को क्यों नहीं निकाला गया, आप उस वचन को पढ़िएगा, न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय 1 और 2 पढ़िए। इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रखने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें। बस ये 7 प्रकार के जाति जो है, इसमें शायद 5 प्रकार की जाति इस जगह पे लिखा है, लेकिन और कहीं लिखा है 7 जाति। ये 7 जाति के लोगों को, जाति को क्यों नहीं निकाला? सीखने के लिए। अगर ये सारे के सारे निकल जाते, परमेश्वर इन 7 जाति को भी निकाल देता, केवल इजराइल को रखता, तो इजराइल कभी लड़ाई सीखता ही नहीं। आज आपको पता है इजराइल कैसे लड़ता है? आपको पता है इजराइल का लड़ने का सिस्टम, उनका आर्मी का सिस्टम आपको पता है? हर एक घर से, चाहे वो कंगालपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अभी कौन है, ट्रम्प है ना, ट्रम्प हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, उनका जो पहला लड़का है, अगर लड़का नहीं है तो पहला लड़की है, उनको युद्ध में जाना ही पड़ेगा। मतलब उस इजराइल छोटा सा देश है, उसमें ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें से एक व्यक्ति युद्ध में नहीं गया, चाहे वो राष्ट्रपति का ही बेटा क्यों ना हो। क्या नाम है इसके पहले कौन था? ओबामा, है ना, बराक ओबामा। उनके बेटे भी आर्मी में था, बेटे हैं बेटी हैं पता नहीं, वो भी आर्मी में था। इजराइल का ये नियम है, जैसे पहला बच्चा संतान हो, चाहे लड़की हो, उस समय वो युद्ध के लिए, अपने देश के लिए अर्पण कर देते, उसको युद्ध करना ही करना है। कहाँ से सीखा? ये 7 जाति अगर निकाल दिया जाता तो इजराइल को लड़ना आता ही नहीं। आज पूरे वर्ल्ड में अगर शक्तिशाली लड़ाई में कभी हार नहीं मानने वाला अगर देश है तो वो इजराइल है। हालेलुया। बाइबल में पूरा इजराइल के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दिया था इस कारण। हालेलुया। जितने साइंटिस्ट निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? इजराइल से ही तो निकल रहा है। हालेलुया। तो ये इजराइल इतना युद्ध नीति को सीखा कहाँ से? अगर ये 7 जाति निकाल दिए जाते तो कभी सीख नहीं पाते। युद्ध कौन किए थे? उनके पापा लोग किए थे। कहाँ पर? जंगल में आते समय। लेकिन वहां तो सारे ढेर हो गए, वचन में लिखा सारे ढेर हो गए। बच्चे जो बड़े हुए वो कनान में पहुंचे, उनको तो युद्ध पता ही नहीं है, इसलिए 7 जाति को रखा। तुम छोटा लड़ाई सीख लो, बड़ा लड़ाई आएगा तो अपने आप पहलवान बन जाओगे। हमारे जीवन में छोटा मोटा दुख आता है ना, छोटा मोटा दुख कभी कभी आता है, छोटा परेशानी आता है, पैसों की कमियां आ जाते हैं,
कभी कभी बीमारी आ जाते हैं, हम तो बोलते हैं ए प्रभु ये क्या हो रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा जाति है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ये छोटा जाति को जानबूझ के परमेश्वर हमारे बीच में रखा है ताकि हम आत्मिक लड़ाई सीख जाए। जब आत्मिक लड़ाई सीखेंगे तो परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए इनाम रखा है। कोई अखाड़े पे जाता है तो यूं ही जाएगा क्या? इनाम के लिए तो जाएगा, लेकिन वो कौन सा इनाम के लिए? वचन कहता है वो मुरझाने वाली इनाम के लिए जाता है। आज वो होगा वो इनाम, कल पता ही नहीं रहेगा कि नहीं। लेकिन परमेश्वर जो लड़ाई का इनाम देगा वो कभी ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट होगा। हालेलुया। उस लड़ाई के लिए हमें और आपको तैयार होना है, इसलिए उस वचन को दोबारा पढ़े, विश्वास की अच्छी कुश्ती। पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को भर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। बस हम किसके लिए बुलाए गए हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। आप समझ में आया ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए? बिना तैयारी का लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारे जीवन से कभी खत्म होने वाला नहीं है, हमें लड़ते ही रहना है। लेकिन ये छोटा छोटा लड़ाई है जिससे परमेश्वर हमें बड़ी ताकतवर बनाएगा और बड़े युद्ध, हरमगदोन का एक युद्ध आएगा, उसमें यीशु आएगा, यीशु लड़ेगा, अपने श्वास के फूंक से क्या कर देगा? दुष्ट को नष्ट कर देगा। अभी भी वो कर सकता है जो हरमगदोन के युद्ध में कर सकता, अभी नहीं कर सकता, अभी भी कर सकता, लेकिन अभी हमारे और आपके हाथ में दिया हुआ है। हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जरूर जीतना है। 7 कलीसियाओं में कहीं लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन हर बार में लिखा हुआ है कि जय पाना होगा, जीतना होगा। तो आत्मिक लड़ाई हमारे साथ हमेशा है। इस लड़ाई में रोजाना हमें जीतना है, रोजाना हमें प्रार्थना करना है, रोजाना वो टॉनिक जो मैंने बोला वो लेना है, रोजाना परमेश्वर जो हमें अस्त्र शस्त्र देता है वो धारण करना है और रोजाना इस लड़ाई में शामिल होना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू महिमा का परमेश्वर है, तू अनंत काल का परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। तूने हमें सिखाया विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ प्रभु, हम सच में हम पूरा सुसमाचार को सुनाना है, हमें अच्छी कुश्ती लड़ना भी सिखाना है, हमें घुटनों के बल चलना भी सीखना है, हमें ओ प्रभु ये संसार में क्लेश और दरिद्रता के साथ भी जीना सीखना है। आपका परमेश्वर ये जो क्लेश में और दरिद्रता में थे, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मैं तेरे दरिद्रता को खत्म कर दूंगा, परंतु कहा ये तुझे और क्लेश उठाना पड़ेगा और जो जय पाएगा उसको मैं आशीष करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, हम कैसे भी लड़ाई आप दे रहे हैं, इस कोरोना के समय में हमारे कितने जनों के पास इनकम नहीं है, एक लड़ाई है, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु प्रभु इस लड़ाई में हम किसी को श्राप ना दे दे, हम किसी के बारे में अपशब्द ना कह दे, हम किसी को बुरा भला ना कह दे। अगर हम किसी से हमें बहुत सारे पैसे लेने हैं, हम उनके बारे में कुछ ऐसे अपशब्द ना कह दे, क्योंकि ये हमारा लड़ाई है, तूने ये लड़ाई हमें दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, ये अच्छी कुश्ती जो विश्वास का लड़ना है हम सबको सिखा, तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। वचन सुनने वाले हरेक के हृदय में तू राज कर। ये विश्वास की अच्छी कुश्ती हमारा जीवन भर होता चलेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन से लड़ाई खत्म नहीं होगा। और ये लड़ाई केवल आत्मिक लड़ाई की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं है। रोमियो में लिखा है हम शरीर में चलते तो हैं लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। पिता परमेश्वर, हमारा लड़ाई उस आत्मिक सेनाओं से है जिसमें ना मांस है ना लहू है। हम तो उस आत्मिक सेनाओं से लड़ते हैं जो आकाश में है। मेरे पिता परमेश्वर, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजा है। और पिता परमेश्वर, वो स्वर्गदूत भले ही हमें ना दिखे, परंतु हम विश्वास करते हैं हमारे पीछे स्वर्गदूत हैं और वो हमें हमेशा सुरक्षा देता है। अगर स्वर्गदूत एक पल के लिए भी हट जाए, दुष्ट आत्मा हमें नष्ट कर देगा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं हर पल हमारी सुरक्षा देने के लिए। जो लड़ाई लड़ने के लिए तू हमें दिया है पिता परमेश्वर, उस आत्मिक लड़ाई में हमेशा जयवंत होने के लिए सहायता कर। तेरी ही पवित्र नाम की महिमा हो जाए। सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देकर यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय।